स्वागत है आपका NH 24/7 पर। मैं हूं साधना पांडे। आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा और आज मिड डे एजेंडा का विषय है आवास पर आर पार। पीएम आवास जो कि गरीब की सिर पर छत का सवाल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यही छत सियासत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। एक तरफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि भूपेश बघेल पीएम आवास के आंकड़ों पर भ्रम फैलाते हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा आंकड़े गलत हैं तो आमने सामने बैठकर बहस कर लेते। चुनौती बीजेपी की तरफ से आई, कांग्रेस की तरफ से आया, उसके बाद उसको स्वीकारोक्ति आई। अब सवाल सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि आंकड़ों के सच का है कि आखिर कितने आवास वाकई स्वीकृत हुए हैं, कितने पूरे हुए हैं, किस सरकार ने कितने घर बनाए। सबसे बड़ा सवाल है कि पीएम आवास के नाम पर आखिर किसके आंकड़े सही और किसके दावे में दम है। तो आज की बहस में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हैं सुनील चौधरी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ हैं शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है। शिल्पा जी बहुत स्वागत आपका भी। सुनील जी सबसे पहले तो आप ही स्पष्ट करिएगा, क्योंकि अब तो चैलेंज भी एक्सेप्ट हो चुका है। आपकी पार्टी कहती है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, सही आंकड़े क्या हैं, कितने आपने स्वीकृत किए, कितने आपने पूरे किए? जी राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है आजकल फर्जी नैरेटिव फैलाने का, भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। बहुत स्पष्टता से मैं आपको पूरे आंकड़े बता देता हूं कि यदि हम बात करें आवास के विषय में, तो इन्होंने जो आवास रोक रखे थे 8 लाख आवास के विषय में, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी ने पत्र लिख करके त्याग पत्र दिया था 8 लाख आवास के विषय में। और उसके बाद आप देखेंगे कि 18 लाख आवास का जो विषय था उसको मैं बहुत स्पष्टता से आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा कि देखिए, ये जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है वो बृजमोहन जी के प्रश्न जो लोकसभा में आया था 26/8/2026 का प्रश्न था, उस पर उसको लेकर के ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने विगत 5 वर्षों का पूछा था, 5 वित्तीय वर्षों का पूछा था, तो उसमें बहुत स्पष्टता से बताया गया कि मंत्रालय द्वारा जो है 15,45,80 आवास 5 वित्तीय वर्ष का मैं बता रहा हूँ, इतने आवास जो है वो लक्ष्य थे। स्वीकृत 13,55,436, उसमें निर्मित हुए 9,81,442 और निर्माणाधीन है 3,73,994। ये बृजमोहन जी के 5 सालों के विषय में बात करते हैं। अगर अब हम आए कि 2025 में टोटल 5,92,508 इतने मकान जो है हमने बनाए। 26-27 में 1,18,621 और टोटल देखेंगे तो 7,11,129, मतलब प्रतिदिन हमने 1,635 आवास इस वर्ष बनाया है। और यदि हम प्रथम बैठक कैबिनेट की बात करें तो अब आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जो 14 दिसंबर 2023 की कैबिनेट की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें भूपेश बघेल की सरकार के 2,46,215 सभी अपूर्ण आवास थे, जिसको हमने घोषणा किया जब हमने सुनील जी, सवाल इसी बात का है कि स्वीकृति किसने दी थी, स्वीकृति किसने दी मकानों की? पूरे आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन स्वीकृत किसने किए थे? स्वीकृत तो केंद्र सरकार करती है ना, स्वीकृत तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। आप आंकड़े सुन लेना तब आपको समझ में आएगा। देखिए, भूपेश बघेल जी के समय के 2,46,215 मकान अपूर्ण थे। 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची थे, उसके 6,99,438 सभी आवास। सुनील जी इतना बता दिया तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए, ये स्वीकृति किस सरकार में मिली है? जो आवास अभी पूरे हो रहे हैं, स्वीकृति किस सरकार में मिली? क्योंकि राज्य का भी तो अंश होता है ना। नहीं, राज्यांश जो है अब तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, आप कहें तो मतवार बता दूं मैं आपको, आप कहें तो पूरा एक एक राज्यांश के विषय में मैं बहुत स्पष्टता से आपको बता देता हूं। सर वक्त कम है तो छत्तीसगढ़ के विषय में ही। राज्य सरकार ने 26,908 करोड़ की राशि से गरीबों के आवास को बनाए हैं और 2.5 साल के अंदर में लक्ष्य के अनुरूप हम 10.60 लाख, मतलब 10,60,000 मकान, जो कि पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। पूरे देश का औसत जो है वो 61.85% है और छत्तीसगढ़ का औसत। ठीक है, अब मैं कांग्रेस से जान लेती, वक्त कम है सुनील जी, मैं कांग्रेस पार्टी के पास आती हूँ। डॉक्टर शिल्पा जी, आप बताइएगा कि अगर आप लोगों ने, यानी कि भूपेश बघेल कह रहे हैं 18 लाख आवास स्वीकृत होने की बात कह रहे हैं, कितने जमीन पर उतारे हैं, कितने बन गए थे? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए साधना जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों की बाजीगरी करने में माहिर हैं। धरातल पर क्या दिख रहा है, बहुत बड़ी घटना, मैं कहूंगी बहुत पीड़ादायक घटना आपने भी देखी। नकटी गांव में जिस प्रकार से घर उजाड़े गए, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के भी घर थे जो बहुत पीड़ादायक और बहुत दुखदायी तरीके से उजाड़े गए। तो ये तो घर उजाड़ने वाले लोग हैं, और हम तो जहां गरीब
हैं, जहां जिनको अधिकार है, पट्टा देने का अधिकार भी हम देने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि और उत्कृष्ट सोच का प्रमाण था। आंकड़ों की बात कर लें, 2015 में आया था ये आवास योजना का जो कार्यक्रम है, रमन सिंह जी की सरकार थी। रमन सिंह जी ने अपने आखिरी रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने लगभग 2.5 लाख शहरी आवास पूरे किए हैं और लगभग 50,000 ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास पूरे किए हैं। ये उनके कार्यकाल का था। आचार संहिता से पहले कांग्रेस की सरकार ने 10 लाख आवासों को स्पष्ट रूप से स्वीकृति दे दी थी और आपने देखा होगा 7.5 लाख आवास के हितग्राही लोगों की पहली किस्त, जो कि 25,000 रुपए थी, पहली किस्त भूपेश बघेल जी की सरकार ने हितग्राहियों के खाते में डालने का कार्य किया था। मतलब वो स्वीकृति, वो पहली किस्त। शिल्पा जी, कहावत है कि कागज की नाव ना बहुत दूर तक नहीं जाती। ये बताइए, चाबी कितनों को सौंपी थी कांग्रेस की सरकार ने? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं बोल रही हूँ 10 लाख की स्वीकृति हमने की, 7.5 लाख लोगों के पहली किस्त हमने जारी कर दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब ये कहते हैं, जब इनकी कैबिनेट, लेकिन शिल्पा जी 5 साल वर्सेस 2.5 साल, वो कहते हैं हमने 2.5 साल में इतना टारगेट पूरा कर लिया, 5 साल बहुत होते हैं फिर तो। हाँ, वही तो मैं पूछना सिर्फ पहली किस्त देते रह गए 5 सालों में। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न मैं यही पूछ रही हूँ कि 18 लाख स्वीकृति की है, इन्होंने कहा 14 दिसंबर 2023 में, तो वो 18 लाख स्वीकृति जो इन्होंने किया उसमें से 10 लाख तो पहले स्वीकृत हो गए थे। तो ये वो कौन से 18 लाख है? मतलब 10 + 18 है, 28 लाख की स्वीकृति हो गई क्या? स्पष्ट कर दे, दाम में लाने का कार्य नहीं करें। 1600 प्रतिदिन, अभी सुनील जी ने कहा 1600 आवास हमने प्रतिदिन बनाया, इन्होंने बनाया, यदि तो 5,84,000 तो साल में हो जाता है और 2.5 सालों में 14 लाख की चाबी इनको दे देना चाहिए था। परंतु कैग की रिपोर्ट आप देखिए, मैं कैग की रिपोर्ट देख रही हूँ, कैग की रिपोर्ट में पूरी तरह से पीएम आवास की धज्जियां उड़ाई गई है। ये लिखा हुआ है रुपयों का बंदर बांट किया गया है, राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर तक सैकड़ों लोगों के साथ दगाबाजी, धोखाबाजी की गई है। ठीक है, सुनील जी जवाब दीजिएगा इस पर, जल्दी जवाब दीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है जी। सुनील जी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास आंकड़े सही नहीं है। उनको पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी से पूछ लेना चाहिए, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कैसा विश्वासघात किया। लगभग मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर इन्होंने 47,000 आवास स्वीकृत कर दिए और उसके पहले जो पीएम आवास के पैसे रोके गए, जिसके कारण टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया, उसमें क्या बोलते थे भूपेश बघेल? सुनील जी, कैग की रिपोर्ट पर भी प्रकाश डालिएगा, कैग की रिपोर्ट पर भी प्रकाश डालिएगा। कैग की रिपोर्ट जो कह रही है बंदर बाट हुआ है, हमने भी पढ़ी रिपोर्ट, कई जगहों पर गड़बड़ियां मिली हैं। अभी रिपोर्ट दिखा रही की सरकार के समय का है। इनके जनप्रतिनिधि 20-20 हजार रुपए ले लेते थे लोगों से आवास के नाम पर। उसके बाद क्या हुआ? स्वीकृत कर दिए, पैसा नहीं आया। यही तो गड़बड़ जाना था, इसलिए तो प्रदेश की जनता ने इनको बाहर निकाल दिया। ये सरकार से गया क्यों? आज हर गली में जाओ प्रधानमंत्री आवास बनता हुआ आपको दिखता है। हर गरीब का सपना जो है वो पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। उनको स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सर्व सुविधाएं। अब तो सड़क से लेकर के बिजली तक सब कुछ लगा करके देने का काम जो है भाजपा की सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल जी ने केवल और केवल अपने अकड़बाजी में, किसी प्रधानमंत्री ने कहा है तो केंद्र पैसा देगा, इसने नहीं किया। हमने 26,000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 27,000 करोड़ रुपए दिए और गरीबों के सपने को पूरा किया। कांग्रेस पार्टी कभी चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त का अभाव है तो देखिए, सियासत तो आगे इस पर होती रहेगी, लेकिन किसके आंकड़े सही है, कितने दावे सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता बेहतर तरीके से जानती है। फिलहाल के लिए मिड डे एजेंडा में इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।